अगर कुछ भी लग रहा है कि अरमान भाई 360 डिग्री घूम गया है, ये सोचने से पहले इस वीडियो को एकदम A to Z देखो, A to Z एट ए टाइम देखो, नहीं तो आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके आप लोग का जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि जोमेटो कंपनी से पैसे का मांग करते हैं कि अगर आप इस स्ट्राइक को हटाना चाहते हो तो मुझे दे दो, तब मैं यहाँ पे ये जो स्ट्राइक है बंद करके दूंगा और बोलूंगा जोमेटो कंपनी जो है ठीक है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुशी से होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। ऐसा कुछ हुआ काल के दिन में, जोमेटो का ऑफिस में मुझे जाना पड़ा। कल मैं जोमेटो का ऑफिस में गया था और जोमेटो का जो रीजनल ऑफिस है बेंगलुरु का, वो है कोरमंगला में। जो पहला ऑफिस था वही ऑफिस है। तो इससे पहले जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे सभी कोई जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा था और अभी ऑफिस चालू है, सभी कुछ काम चल रहा है। मुझे 2-3 दिन पहले मुझे एक जोमेटो मैनेजर का फोन आता है, जो कि मैंने जो ट्वीट किया था, बताया था, क्योंकि मेरा ग्रुप के अंदर, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर मैसेज आ रहा था कि जोमेटो में डिलीवरी बॉयज इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन जो है स्ट्राइक करने वाला है। तो स्ट्राइक करने वाला है, इसीलिए जो है एक मैसेज, एक जो है फोटो, एक जो है प्लाकार्ड, एक जो है पम्पलेट जो है बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर घूम रहा था। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग स्ट्राइक भी करेंगे, जैसे कि एक भाई जो कलकत्ता से है उन्होंने बता रहा था, स्ट्राइक के टाइम पे बहुत सारे लोगों का आईडी टर्मिनेट होता है, आईडी ब्लॉक होता है, क्योंकि स्ट्राइक के टाइम पे जो है लोग खाना स्नैचिंग कर लेते हैं, फूड स्नैचिंग कर लेते हैं और बोलते हैं कि आईडी आप बंद कर दो, ऑर्डर आप मत लो, ऑर्डर बंद कर दो, आईडी बंद कर दो, फूड को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे में जोमेटो कंपनी वाला किसी को सुनता नहीं है, ऐसे में सबका आईडी टर्मिनेट करता है। अगर ऐसी पोजीशन में अगर हम लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पे एफआईआर करेंगे या फिर कोई जीडी वगैरह करेंगे, तभी जाके जो हमारा टीएल वगैरह है वो हमारा बात सुनता है। उसमें वो टाइम पे हमारा जो आईडी है वो टर्मिनेट से लेके फिर से रीएक्टिवेट होता है। तो ये बात बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। स्ट्राइक करना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो है कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक चीज है, हम काम करेंगे, फुल टाइम काम करते जाओ। जो टाइम आप स्ट्राइक करने में लगाओगे, उस टाइम अगर आप काम पे लगाओगे तो मेरे हिसाब से उस रिजल्ट को हम जोमेटो कंपनी को दिखा पाएंगे। कल जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, जो भी कुछ बातचीत हुआ जोमेटो कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर, वो सभी कुछ खुलासा मैं बाद में बताऊंगा, बट हमें क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कल मेरे साथ जो है पांच सर का मीटिंग हुआ। 5 सर के अंदर जो है एक बंदा ऐसा थे जो कि साउथ का पूरा के पूरा टीम को हैंडल कर रहा है, मतलब साउथ का जोमेटो डिलीवरी बॉयज का, जोमेटो जो पूरा टीम है उसको हैंडल कर रहा है। साउथ बोले तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला है, गोवा है, इस तरीके से जो सिटीज है उस पूरा के पूरा सिटीज को कंट्रोल कर रहा है। जो साउथ का हेड है, मैनेजर है, उनके साथ बातचीत हुआ। साइड में थे जो कि बैंगलोर का हेड जो है, बैंगलोर का पूरा चेक कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हुआ। उसके बाद जो एरिया टीम लीडर है, जो कि टीम लीडर का ऊपर का रैंक है, टीम लीडर का ऊपर का रैंक है एरिया टीम लीडर, तो दोनों टीम लीडर थे और एक असिस्टेंट मैनेजर थे। तो ये सभी से बातचीत करने के बाद जो भी कुछ चीज समझ में आया कि जोमेटो कंपनी कभी भी चाहता है कि डिलीवरी बॉयज का ही फायदा। एक बात खुलासा हुआ कि जोमेटो कंपनी के पास 3 कस्टमर है। एक जो है अपना रेस्टोरेंट पार्टनर है, उनको भी जोमेटो कंपनी जो है अपना कस्टमर मानते हैं। दूसरा जो है कस्टमर्स है, जो कि अल्टीमेट कस्टमर्स ही है। और तीसरा जो है हम डिलीवरी पार्टनर्स है, हम लोगों के लिए भी जोमेटो काम कर रहा है और हम भी जोमेटो कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट पार्टनर भी जोमेटो कंपनी के लिए ही काम कर रहा है और जोमेटो भी रेस्टोरेंट पार्टनर के लिए भी काम कर रहा है। इस तरीके से कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे हैं और जोमेटो कंपनी कस्टमर्स को फायदा पहुंचा रहा है। तो ऐसे में हम सभी को लग सकता है, कभी भी हमें भी लग सकता है, लग रहा है कि जोमेटो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटीज किसको देता है, कस्टमर्स को एंड रेस्टोरेंट पार्टनर को। ये हमने बात वहां पे उठाया था, उन्होंने ये भी क्लियर किया, देखो अगर कंपनी के पास कस्टमर नहीं है तो हम डिलीवरी वैसे कुछ काम नहीं है और हम भी ऑफिस में बैठ के जो है लैपटॉप में मच्छर मारने के बजाय दूसरा कुछ काम करने का मेरे पास नहीं रहेगा। तो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटीज देना ही पड़ेगा। तो कस्टमर सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, उसके बाद मास्टर होता है, उसके बाद हमारा होता है। एक बात उनके सामने खुलासा हुआ कि अभी जो है इंडिया में शायद 3 करोड़ जो है ऐसा बंदा है जो कि डिलीवरी के बॉय के फील्ड में है। 3 करोड़ ऐसा बंदा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स है, शायद मैं भूल बता रहा हूँ, शायद मेरे को सुनने में भूल आया, शायद आप लोग जो है चेक करके देख सकते हो। सो 3 करोड़ है। आने वाला दिन में ये जो नंबर ऑफ डिलीवरी बॉयज है ना, ये 6 करोड़ तक जा सकता है और 10 करोड़ भी जा सकता है। तो ऐसे में आने वाला दिन में जो डिलीवरी बॉयज का जो कम्युनिटी है वो बढ़ सकता है। ऐसे में जॉब भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगा। ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोग जो है राइडर्स होते थे पहले, और राइडर्स होते पहले उन लोगों का प्रमोशन हुआ और अभी जो है उन लोग फ्लोर में काम कर रहा है, जो है एज ए फ्लीट, एज ए जो है टीएल भी काम कर रहा है। तो ऐसे में मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये जो स्ट्राइक के बारे में बातचीत हो रहा है,
स्ट्राइक में जो है 3 दिन का सबका प्रॉब्लम है। एक तो कस्टमर का प्रॉब्लम है, एक तो रेस्टोरेंट पार्टनर का प्रॉब्लम है, एक तो हमारा खुद का ही प्रॉब्लम है। अगर हम स्ट्राइक को जो है एक्सेप्ट करने जाएंगे, स्ट्राइक को अगर हम क्या बोलते हैं कम सपोर्ट करेंगे, तो 3 दिन का हमारा जो इनकम है वो कहीं ना कहीं टल जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि स्ट्राइक के टाइम पे उन लोग जो है दूसरा कंपनी में भी काम करेगा, जैसे कि स्विगी में काम करेगा, रैपिडो, पोर्टर, डेंजो में भी काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है, हमने देखा है, मैंने पर्सनली एक स्ट्राइक में मैंने भाग लिया था जबकि विजयनगर में चल रहा था स्ट्राइक बेंगलोर में, तब मैंने पर्सनली भी देखा था। बहुत सारे लोगों का कहना था देखो भाई मेरा खुद का प्रॉब्लम है, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली को रन करने के लिए मैं अकेला बंदा हूँ, ऐसे में फैमिली को रन करने के लिए मुझे आज काम को जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आप उन लोगों को छुप छुप के भी उन लोगों को अगर खाना कैंसिल करवाओगे, कुछ भी करोगे, उन लोग चाहे अगर जोमेटो में भी नाम काम करे, उन लोग स्विगी में भी काम करेगा। ठीक है, तो काम करने वाला काम करेगा। ऐसे में हमें लगेगा क्या, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हम जो है मिल के काम नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जोमेटो में भी काम करेगा, बहुत सारे लोग स्विगी में, रैपिडो, डेंजो में भी काम करेगा। और ऐसा नहीं कि अगर हम स्ट्राइक करके देंगे तो जोमेटो कंपनी का बहुत कुछ खराब हो जाएगा। तो एक खराब लैंग्वेज है, अगर डिलीवरी बॉय कुछ भी सोच ले तो जोमेटो कंपनी को शायद कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता। क्योंकि एक बात है कि जोमेटो कंपनी पहले से ही क्या है, अपना जो मार्केटिंग है ना, अपना जो क्या बोलते हैं पिछले का जो हिस्सा है ना, वो पहले बचा के रखा है। आदमी जो होता है वो पीछे खुद को पहले जो खुद का दीवार कितना मोटा है, खुद का दीवार कितना शक्तिशाली है वो देखते हैं। तो जोमेटो कंपनी का जो मार्केटिंग टीम है बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे में मुझे समझ में आ रहा है कि स्ट्राइक करके हमें कुछ फायदा है तो मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ देखो, अगर जोमेटो में हम काम नहीं करेंगे तो रैपिडो के पास ऑर्डर भर भर के जाएगा, सैडोबैक्स के पास ऑर्डर भर भर के जाएगा। और सैडोबैक्स वाला पहले से भी जो है मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग क्या कर रहा है कि एक बंदे को IPL का टिकट मिलेगा और वहाँ पे बता रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, आप लोग को IPL टिकट मिलेगा। तो इस तरीके से सैडोबैक्स जो है भर के बैठा है कि डिलीवरी बॉयज़ को जो है वेलकम करने के लिए। और अगर हम इस तरीके से ये जो स्ट्राइक के अंदर जाएंगे, आप लोगों को एक सच बता रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के अंदर कि ये जो स्ट्राइक्स करने का पीछे का जो राज होता है ना, एक मास्टरमाइंड होता है। कोई एक ऐसा लोग होता है जो लोग जो है स्ट्राइक करने का पहले सोचते हैं। आप देखोगे कोई सिटीज के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने जो है स्ट्राइक करना शुरू किया है मास्टरमाइंड से, उसके बाद जो है पम्पलेट शेयर किया है, बहुत सारे लोगों का शेयर किया है, बोला है कि स्ट्राइक को सपोर्ट करो। ऐसे लोग जो है जोमेटो कंपनी से पैसे मांग करते हैं कि अगर आप मेरे को इतना पैसा दे दोगे तो मैं स्ट्राइक हटा दूंगा और बोल दूंगा कि स्ट्राइक ठीक ठाक नहीं, जोमेटो सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, स्ट्राइक करने का जरूरत नहीं है। तो मेरे को कहने का मतलब है, अगर कोई बंदा पैसे के लिए भी यहाँ पे ये जो स्ट्राइक करना या फिर स्ट्राइक में साथ देना इस तरीके से काम कर रहा है, तो एक नॉर्मल डिलीवरी बॉयज को क्या मिलने वाला है, फायदा क्या होगा। डिलीवरी बॉयज जो है देखो, उसको पेट चलता है डेली का 500 रुपये कमा के, 1000 रुपये कमा के। और अगर वो डेली का कंटिन्यू 3 दिन काम नहीं करेगा तो इसका 3 दिन का जो लॉस है, क्या वो जो मास्टरमाइंड था जो कि स्ट्राइक को सपोर्ट करके भरा रहा था, मतलब भरा चढ़ा के पहले शुरू किया था काम। और ऐसे वो लोग क्या करता है, जिन लोग बगावत होता है, जिन लोगों को जोमेटो कंपनी शायद भगा दिया था, जिन लोगों को जोमेटो कंपनी शायद उन लोगों का ID टर्मिनेट कर दिया था। ये जो मुद्दा बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आने के बाद कमेंट कर रहे हो तो ठीक है, अगर कमेंट इससे पहले कर रहे हो तो गाइस कमेंट करना आपका बेकार है। ये टॉपिक को समझो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि जोमेटो कंपनी से पैसे का मांग करते हैं कि अगर आप इस स्ट्राइक को हटाना चाहते हो तो मुझे दे दो, तब मैं यहाँ पे ये जो स्ट्राइक है बंद करके दूंगा और बोलूंगा जोमेटो कंपनी जो है ठीक है। तो ऐसे में गाइस, अगर आप सोचो कि कोई बंदा अगर स्ट्राइक करवाने के लिए पैसा लेता है जोमेटो कंपनी से, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरीके से पैसा लेता है, क्या हम 2-3 दिन जब काम करेंगे, काम नहीं करेंगे स्ट्राइक को सपोर्ट करते हुए, क्या वो पैसा हमारे अंदर सपोर्ट मतलब हमें मिलेगा? क्या कोई बंदा, जैसे कि होता है ना, कोई पॉलिटिशियन होता है, किसी से पैसा ले लेता है और कुछ चीज़ बंद करने के लिए या फिर कुछ चीज़ को बढ़ावा करने के लिए, क्या हम लोकल आदमी को पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये बात को सबसे पहले समझना का जरूरत है। ये शुरुआत हुआ था एक टाइम पे जब मैंने ट्विटर के अंदर गया था, और ट्विटर के अंदर जाने के बाद मैंने जो है लिखा था कि हम डिलीवरी बॉयज़, बेंगलोर डिलीवरी बॉयज़ 2-3 दिन एक बहुत बड़ा स्ट्राइक करने वाला है। ट्विटर के अंदर लिखने के बाद ही मुझे जो एक जोमेटो का मैनेजर का फ़ोन आते हैं, तो मालूम नहीं है कि वो कौन सा पोजीशन में थे या फिर कहीं से भी थे, बट उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया, आधा घंटा हमारे से बातचीत हुआ। उन्होंने पूछने कोशिश किया, बोलने कोशिश किया कि भाई देखो अरमान भाई, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका तकलीफ है, ताकि आप जो है आप लोग यहाँ पे इस तरीके का स्ट्राइक का प्लानिंग कर रहे हो। स्ट्राइक करने तो कुछ होता भी नहीं है। मैंने तब जो मेरा डिलीवरी कमेंट्स के अंदर जो भी गलती मेरे साथ हो रहा है, मेरा बहुत सारे दोस्त लोगों के साथ जो भी कुछ बातचीत मेरा ग्रुप के अंदर आ रहा है कि ये पॉइंट जो है ठीक नहीं है, वो सभी कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने बातचीत किया।
बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अरमान सर मैं आपके साथ मिलने वाला हूँ, मिलना पसंद करूंगा, तो अगर आप मिलेंगे तो मैं बेंगलोर में आ जाता हूँ। तो उन्होंने बेंगलोर में आए भी थे। कल जो मैं ऑफिस में गया, बातचीत ऐसा कुछ हुआ। जोमेटो कंपनी कभी भी अपना जो 3 कस्टमर है 3 कस्टमर को भूलता नहीं है। स्ट्राइक ना हो, इनका पहला फोकस है। और स्ट्राइक होगा तो भी किसका गलती है, किसका मतलब जो प्रॉब्लम होगा, जो लॉस होगा, पे लॉस होगा, किसका होगा? ओनली फॉर ओनली जो है हमारा डिलीवरी पार्टनर्स का ही होगा। ऑर्डर्स तो कहीं ना कहीं फ्लो होते जाएंगे, ठीक है, तो डिलीवरी बॉयज का लॉस होगा। तो पैसा जो है बढ़ेगा या फिर गिग्स हटेगा, गिग्स को हटाएंगे, इस तरीके से जो बात है। एक बात मैंने समझ लिया है और यहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया भी है, अगर कंपनी किसी चीज को प्लानिंग कर रहा है उस चीज से कंपनी बाज नहीं हटेगा, ठीक है। ये बात पहले उन्होंने मुझे क्लियर करा कि पहले टच पॉइंट था, उस टच पॉइंट में क्या हो रहा था, कस्टमर को जो है नियरेस्ट जो लोकेशन है, नियरेस्ट जो रेस्टोरेंट्स है उसका ऑर्डर मिल रहा था। को समझो चलो कि 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का ऑर्डर मिल रहा था, रेस्टोरेंट दिखा रहा था। अभी कस्टमर के पास मौका है, कस्टमर को जो है 10 किलोमीटर दूर का भी रेस्टोरेंट का भी उनको पास वो जो रेस्टोरेंट्स है उनका ऐप के अंदर दिखे, और कस्टमर जो है कहीं दूर का लोकेशन का भी, ऐसे में आप देख सकते हो आपको जो है पिकअप लोकेशन बहुत दूर आता है, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर की पिकअप आता है। तो कस्टमर के एप्लीकेशन के अंदर कस्टमर एप्लीकेशन जो स्क्रॉल करके देख सकती है कौन सा लोकेशन के अंदर कौन सा रेस्टोरेंट से मैं खाना मंगाऊँ। तो ऐसे में कस्टमर दूर का रेस्टोरेंट से भी खाना मंगवा रहा है। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि अगर आपका पिकअप लोकेशन ज़्यादा है तो इनकम भी ज़्यादा होगा। बट गिग्स के अंदर हमने देखा है उल्टा कि पिकअप लोकेशन का पैसा नहीं मिलता। तो ये भी हमने बात वहाँ पे किया है। तो ये एक समझ में आया कि बात जो है एक चीज़ पहले से स्टार्टिंग है, ये गिग्स जो है अभी एक्सपेरिमेंटल है। अगर ठीक ठाक नहीं चले तो उसको किस तरीके से ठीक ठाक करवाना है वो बात का ऑप्शन है। बट ये चीज़ है कि गिग्स जो है हटेगा नहीं है, ये बात पहले से ही समझ के रखा है हमने। मैंने पहला वीडियो में बताया था शायद, और इस वीडियो में बता रहा हूँ, गिग्स तो हटेगा नहीं। गिग्स के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपको अर्निंग्स कम हो रहा है, आपको पिकअप लोकेशन ज़्यादा मिल रहा है, ये सब कुछ एक पॉइंट बनाओ। आप लोग मेरा वीडियोस के अंदर कमेंट भी कर सकते हो, आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आओ, आप लोगों को क्या कुछ तकलीफ हो रहा है, टीएल का असर रह रहा है, टीएल का तकलीफ हो रहा है, कुछ भी जोमेटो कंपनी के आपको अगर लगता है कि जोमेटो कंपनी में इस तरह से प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके उस कंप्लेन जो भी कुछ हो रहा है उसका लिखो, ताकि जब मुझे टाइम मिले। अच्छा, आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों को कंप्लेन भी है कि मैं जो है आप लोगों का देखता नहीं हूँ ठीक तरीके से, आपका जो मैसेज है ठीक से देखता नहीं हूँ, और आप लोग जो है मुझे कॉल करते हो और उस कॉल का मैं आंसर नहीं देता हूँ। एक बात सबसे पहले सुन लो कि मैं एक रोबोट नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल के अंदर मेरा नंबर प्रोवाइड करके रखा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकती हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे आके मैसेज भी कर सकते हो। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप मुझे कॉल कर दोगे तो मैं सबसे पहले बताया हूँ, मैं किसी का कॉल रिसीव करने में मुझे दिक्कत आता है। चाहे वो कोई भी मेरा अगर अननोन नंबर से कॉल करता है, मैं उनके ऊपर मतलब चिड़चिड़ हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्सनल लाइफ को लेके मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा फैमिली है, मैं मेरे को जो जितना भी सारे टाइम मिलता है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देता हूँ। उसके बाद ही मैं एक बंदा हूँ जिसको एक 30,000 कमाना है, मंथली अर्निंग करना है, उसके बाद ही उसका जिंदगी चल सकता है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कितने झगड़ने के बाद, कितना टाइम मतलब इकट्ठा करने के बाद, कितना रात तक मैं नहीं सोने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है प्लीज़ आप कॉल मत करें, व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप के आकर पूछे। टाइम मिलता है तो मैं सबका मैसेज एक एक करके पिन करके रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहना है कि आप लोग जो भी कुछ गलती हो रहा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स लग रहा है आप लोगों को कि जोमेटो कंपनी आप लोगों के साथ गलती कर रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आकर बताओ कि ये कुछ चीज़ गलती हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। चाहे हो सकता है कि आने वाले दिन में हम वो जो टॉपिक है उसको लेकर बातचीत करें और जोमेटो कंपनी के सामने मतलब जो भी टीम मैनेजर्स है उन लोगों के सामने एक फोकस रहे कि हाँ ये कुछ टॉपिक है, इस प्रॉब्लम्स में जो है उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। हमने यही बताया था कि जो गिग्स कैंसिलेशन जो रेट है 10 रुपीज़ का है उसको हटाया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है, जो असिस्टेंट मैनेजर थे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने गिग्स को, ये जो कैंसिलेशन के पीछे से 10 रुपये का राज है, अगर हम इसको हटा दे तो एर गैर जो भी कुछ इरेगुलर जो डिलीवरी बॉयज है वो लोग क्या करेंगे, सुबह में उठेंगे और ऐसा ही फटक से जो है गिग्स को एक्सेप्ट कर देंगे, और ऐसे में जो शायद काम करने का जिसको बहुत ज़रूरत है उसको गिग्स ना मिलेंगे। तो ये जो एक मेंटली चीज़ हमने रखा है कि 10 रुपीज़ का चार्जेस, तो ये भी चीज़ आने वाले दिन में हो सकता है इसको भी विड्रॉ किया जाए। जो मैनेजर थे बता रहा था कि अगर आपका सही में ठीक से रीज़न है तो ये जो 10 रुपये का चार्जेस है वो भी हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी हमने बातचीत कर रहा था कि जो
एक गीक के अंदर 1 घंटा 2 घंटा आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, जो गीक कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर आपको ऑर्डर नहीं मिलता है, तो उसका भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, उसका भी कॉम्पेंसेशन मिलता है। अगर हम उसके लिए टिकट रेज करेंगे शायद मिलता है। वीरेंद्र भाई बता रहा था अगर 1 घंटा 2 घंटा आपको ऑर्डर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट जो घंटे का ऑर्डर है उसमें आपको किलोमीटर का हिसाब ज़्यादा मिलता है। समझ लो, अगर आपको अभी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर मिल रहा है, 1 घंटे के अंदर आपको ऑर्डर नहीं मिला तो नेक्स्ट घंटे के अंदर आपको जो है 1 किलोमीटर में 12 रुपये 13 रुपये 14 रुपये 15 रुपये करके भी मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ है, जब तक गाइस आप लोग यहाँ पे गीक के अंदर पूरा के पूरा फुल तरीके से काम करके, पूरा के पूरा फुल तरीके से सपोर्ट करके काम नहीं करोगे, तब तक जो है गीक के अंदर का जो कमियां है वो निकल के नहीं आएगा। और कमियां निकल के नहीं आएगा उसके बाद हम तो कंप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि गिग अच्छा नहीं है, गिग ये नहीं है वो नहीं है, हम काम नहीं करेंगे। जैसे कि मैं काम करना छोड़ दिया था, बहुत दिन मतलब काम करना छोड़ दिया, स्विगी में चला गया। बट जब मैंने देखा कि वीरेंद्र भाई के जो दोस्त लोग हैं, लोग जो है अच्छा तरीके से अर्निंग भी कर रहे हैं, सैटरडे के दिन में, संडे के दिन में अच्छा भी अर्निंग कर रहा है। वीरेंद्र भाई बोला कि भाई देखो अच्छा अर्निंग हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। तो तब मैंने सोचा चलो कि ठीक है मैं फिर से देखता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है मेंटली एक अलग सा हो जाता है, उसके बाद जो है काम करना छोड़ देते हैं। तो मैं बोलूँगा इससे पहले जो हमारा रेट कार्ड था, उस रेट कार्ड के अंदर हम जितना कमाते थे वैसा ही हम जो है यहाँ पे टाइमिंग्स देंगे, और टाइमिंग्स देने के बाद जो भी कुछ गलतियाँ नज़र में आ रहा है उसको हम पकड़ के लेंगे, और पकड़ के लेने के बाद उस सभी गलती के ऊपर, उस सभी टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे, उस टॉपिक को भी क्लियर करा जाए। एक चीज़ मालूम हुआ कि जोमेटो कंपनी जो है गीक से तो नहीं हटाएंगे, और ये जो स्ट्राइक चल रहा है इस स्ट्राइक को जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। लॉस सबका ही है, डिलीवरी बॉयज का अभी भी उन लोग चाहते हैं। जो बातचीत में हमें समझ में आया, गिग्स को इन्होंने इसीलिए लाया है कि बहुत सारे इरेगुलर लोग हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलता था इससे पहले। क्योंकि हम लोग देखते थे जब फुल टाइम लोग काम करते थे, पार्ट टाइम लोग शाम के टाइम पे 5-6 घंटा काम करते थे और उन लोगों का जो टारगेट है वो हो जाता था। तो ऑर्डर का फ्लो तो समझ लो कि अगर 100 ऑर्डर्स है, उस 100 ऑर्डर्स में 10 बंदा काम कर रहे हैं, उन लोग को 10 ऑर्डर मिल रहा है, और शाम के टाइम पे और एक 10 बंदा आ जाए तो ऑर्डर तो फ्लो तो मतलब कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो जाएगा। यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहने का मुद्दा यही है, जोमेटो कंपनी का जो मैनेजर्स थे उन्होंने बताया है कि देखो भाई हमने गिग्स को इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि जो हमारा पुराना बंदा है, जो हमारे साथ एकदम लॉयल बंदा है, जो हमारे साथ ऑनेस्ट बंदा है, जो हमारे साथ कभी भी काम कर रहा है, उन लोगों को ठीक हो, उन लोगों को फायदा पहुंचे। और आप देखोगे कि 75% जो लोग हैं उन लोगों को गिग्स में अर्निंग्स भी ज़्यादा भी हो रहा है। कहीं 10-15% लोगों का अर्निंग्स कम हो रहा है। जिन लोग फुल टाइम में काम नहीं करते थे, मतलब इरेगुलर में काम पे आते थे, कभी भी आ जाते थे कभी भी चले जाते थे, उन लोगों का अर्निंग्स में तो कुछ कहीं ना कहीं फायदा नहीं हुआ। जिन लोग फुल टाइमर थे, जिन लोग अच्छे से काम कर रहे थे, उन लोगों को फायदा हुआ। ये सभी जो कुछ बात है, ये सभी कुछ है बेंगलोर का सिस्टम। मैंने देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे अर्निंग्स कम हो रहा है, पिकअप लोकेशन भी ज़्यादा है, ड्रॉप लोकेशन भी ज़्यादा है, अर्निंग्स बहुत ही कम हो रहा है। एक अहमदानगर ऐसा कुछ सिटी है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे भी एक भाई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, उनका भी अर्निंग्स कम हो रहा है। तो ये सभी कुछ बात मैंने बताया है। मैंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछा था कि आप लोगों को क्या कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स करके बताओ। तो जो भी कुछ पॉइंट्स आपने बताया है वो सभी को पॉइंट्स को हमने वहाँ पे जाके रखा है, बातचीत किया है। बातचीत करने के बाद यही मुद्दा समझ में आ रहा है कि एग्जीक्यूशन करने के टाइम लग रहा है। गिग्स आया है, इसको नए में आया है, इसको समझने के बाद उसको अर्निंग्स जो भी कुछ है चीज़ है, इसको ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए टाइम तो लग रहा है। और जैसे कि टच पॉइंट के बाद जब रेट कार्ड आया था ना, इतना दिन तक जब हमने रेट कार्ड में काम किया, हमें लगा है कि रेट कार्ड बहुत ही अच्छा है। मैंने ये भी बोला है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर अगर उसको गिग्स में ऑप्ट इन नहीं करना है, उसको रिटर्न आने का मौका दिया जाए। मतलब गिग्स में ऑप्ट इन है बंदा, उसको रिटर्न रेट कार्ड में आने का मौका दिया जाए। वो बता रहा है कि देखो सर हमने तो किसी को फोर्स नहीं किया, तो गिग में ऑप्ट इन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो गिग में ऑप्ट इन करोगे तभी आप गिग में जाओगे। अगर आपको गिग नहीं चाहिए तो ऑप्ट इन मत करो। ये भी बताया है कि अगर आप गिग में ऑप्ट इन नहीं करोगे, अगर आप टच पॉइंट में भी रहोगे, अगर आप महिंजे में भी रहोगे, मिनिमम गारंटी में रहोगे, तो हो सकता है आने वाला दिन में आपका जो अर्निंग्स वो कम हो जाएगा। क्योंकि गिग वालों को इन लोग पहला सपोर्ट करेंगे, प्रायोरिटीज देंगे कि आप लोग गिग में नहीं जाना चाहते हो तो थोड़ा दिन आप जो है रेट कार्ड में भी काम कर लो, बट अल्टीमेट आपको पूरा के पूरा 90% आपको तो है गिग के अंदर आना ही है। गिग को वेलकम करते हैं। जैसे कि पहले हम जो हमारा टच पॉइंट सिस्टम था वहां से लेके जो हम यहाँ पे रेट कार्ड सिस्टम के अंदर आए थे, रेट कार्ड सिस्टम में शायद 2-3 साल काम किया, बहुत ही अच्छा अर्निंग चल रहा था। तो गिग्स को भी वेलकम करते, और वेलकम करने के बाद रेट कार्ड के अंदर जितना हमारा अर्निंग होता था वो अर्निंग पोटेंशियल हमें गिग के अंदर नहीं मिल रहा है, उसको हम देखेंगे कि पहले हम जितना हमारा लॉगिन देते थे, पहले हमारा गाड़ी जितना किलोमीटर चल रहा था उस किलोमीटर, उस लॉगिन आवर्स सेम हम गिग के अंदर भी दे रहे हैं, और हमें यहाँ पे अर्निंग्स कम हो रहा है, इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे।
तो स्ट्राइक करने में कुछ फ़ायदा तो नहीं है, स्ट्राइक करने में हमारा गलती है, हमारा खुद का ही लॉस होता है। और ऊपर से हम बहुत सारे लोगों का जो है आईडी टर्मिनेट भी होता है, बहुत सारे लोगों का जो है पुलिस केस भी बन जाता है। लास्ट टाइम पे हमने देखा विजयनगर में स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है स्ट्राइक में पुलिस वाला उठा कर लेके भी गया था 2-3 लोगों को, ऐसे में प्रॉब्लम भी हो गया था। ये जो फाइन है, ये जो FIR है, ये जो GD चक्कर है, पुलिस स्टेशन का चक्कर है। और अगर आप जोमेटो में काम कर रहे, बहुत सारे लोग जोमेटो का ऑर्डर उठा रहा था, हम लोग बता रहे थे कि काम मत करो, ऐसे में टीम लीडर आ गए थे, बोल रहे थे आप लोग स्ट्राइक कर रहे हो, आप लोग करो, मगर जिन लोग काम करना चाहते हैं उन लोग का रोक क्यों रहे हो। ऐसे पोजीशन में भी जो है पुलिस केस भी हो जाता है, पुलिस भी इस पोजीशन में आ जाते हैं। पुलिस भी पूछता है कि आप लोग जो है स्ट्राइक कर रहे हो, पहले किसी का परमिशन लिए हो या फिर नहीं, ये भी चीज़ हो जाता है। तो हम लोग तो किसी का परमिशन नहीं लिए थे, विदाउट परमिशन के लिए स्ट्राइक जो है यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे में जो है पुलिस वाला भी कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये कहने का मुद्दा यही है, गिग्स के अंदर काम करो। अगर आप गिग को ऑप्ट इन नहीं करना है तो रेड कार्ड में भी काम करो। यही कहना चाहूँगा, जो भी कुछ गलती हो रहा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इंश्योरेंस को लेके, एक भाई का फोन खो गया था, उनको जो है इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला। इस तरीके से जो भी कुछ गलती आप लोगों को लग रहा है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को लग रहा है, ये सभी कुछ प्रॉब्लम्स आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके बताओ। आप लोग ऐसा मत समझना कि अरमान भाई जो है 360 डिग्री टर्न हो गया है, ऐसे भी मत समझना। जब बहुत कुछ चीज़ जो है एक मैनेजर, ऑफिशियल मैनेजर के सामने बातचीत जो है पता चलता है, तभी जो है लगता है हाँ कहीं ना कहीं एक पैसा होता है ना, एक सिक्का का मतलब सामने का भी चीज़ होता है, पीछे का भी चीज़ होता है। जैसे कि मेरा फ़ोन है, ये सामने से एकदम क्लियर है और पीछे से इसका ग्लिच भी है, इसका बैक पाउच भी है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि जोमेटो वाला हमें जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट जो है हमारे पास पहुंच नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग पैसे लेके स्ट्राइक करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, बट पैसा अगर लेंगे तो उस पैसा जो उनको मिला है, उस पैसा क्या हमारे अंदर डिवाइड करेंगे? हम जो है 2-3 ही काम नहीं करेंगे। तो इस स्ट्राइक के मामले में मैं न्यूट्रल हूँ। अगर आपको स्ट्राइक करना है तो करो, कोई भी सपोर्ट मतलब जिसको लग रहा है सपोर्ट करना सपोर्ट करेंगे। बस जिसको लग रहा है कि इनका लॉस ऑफ पे आउट है तो उन लोग शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग काम करेंगे। और अगर उन लोग जोमेटो में काम नहीं करेंगे, स्विगी में जाएंगे, रैपिडो में जाएंगे, सैटरबैक्स में जाएंगे। तो कल का मीटिंग से कुछ मतलब ये सभी कुछ आया। आप लोग का जो भी कुछ पॉइंट्स था, उस पॉइंट्स को मैंने वहाँ पे रखा, बातचीत किया। हम जब न्यूट्रल होकर बातचीत किया तब देखा कि सबको फायदा हो रहा है, सबको फायदा आने वाला दिन में होना भी चाहिए। आप लोगों का जो भी कुछ गलती है, प्रॉब्लम्स लग रहा है, वो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में बता सकती हो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके बता सकती हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को जरूर से जरूर एड्रेस किया जाएगा, प्रॉब्लम्स को जो है ठीक किया जाएगा। यही उम्मीद लेके मैं कल जोमेटो कंपनी से ऑफिस से बाहर निकला, और उन लोग मुझे ये भी दिलासा भी दिया है कि आने वाले दिन में आप जो है इस तरीके से जो डिलीवरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, डिलीवरी कम्युनिटी का जो भी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आप काम कर रहे हो, इसलिए आपका थैंक यू। और आप लोग जो इस तरीके से काम आगे भी करते जाओ। आप लोगों का जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सामने लाते जाओ। आने वाले दिन में हम सभी मिलकर काम करेंगे। कुछ गलती हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उस प्रॉब्लम्स को जो है ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए, उस प्रॉब्लम्स को जो है एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए हम काम भी करेंगे। कि आप लोग ठीक से काम करो। गलती अगर लग रहा है तो उसके लिए भी ये करो। रेड कार्ड में जितना घंटा काम दे रहे थे, जितना घंटा आप लॉगिन आवर्स दे रहे थे, जितना आप गाड़ी का किलोमीटर चला रहे थे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है अपना एक्सेल फाइल करो, मतलब एक्सेल शीट में देखो कि आप उस दिन में कितना घंटा लॉगिन किए थे, उस दिन में आपका गाड़ी कितना किलोमीटर भगाया था। इसी आज का गिग के दिन के लिए मैं वीडियो बना रहा था, आप लोगों को दिखा रहा था कि मैंने उस दिन कितना किलोमीटर गाड़ी चलाया, मैंने उस दिन कितना घंटा लॉगिन था। अगर आप इस तरीके से आप फाइल करके रखते थे, लिख के रखते थे, तो आज भी अगर आप गिग्स में इतना घंटा लॉगिन दे रहे थे, इतना किलोमीटर गाड़ी आवाज चला रहे थे आप। जैसे कि मैं ब्लू मेंबर हूँ, मैं बहुत सारे जो गिग्स है उसको एक्सेप्ट करके ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अगर आप ब्रोंज पार्टनर हो, अगर आप डायमंड पार्टनर हो, आप देख सकते हो खुद से कि पहले आपका जो अर्निंग्स था, उस अर्निंग्स आपको आज के दिन में हो रहा है या फिर नहीं। बट एक चीज़ तो गाइस बहुत हमने देखा है कि मिनिमम गारंटी के में इससे पहले जो एक आदमी को 185 ऑर्डर में 15,000 मिल रहा था, तो 15,000 14,000 मिल रहा था। शायद यहाँ पे लोगों को ना मिले। मैं देख रहा हूँ बंदे लोग बोल रहे हैं कि 11,000 12,000 कमा रहा है। जो लॉगिन आवर्स उन्होंने पहले दे रहा था, लॉगिन आवर्स मिनिमम गारंटी के अंदर, वो लॉगिन आवर्स अगर हम यहाँ पे भी दे देंगे तभी मालूम चलेगा कि वो जो अर्निंग्स था, लॉगिन आवर्स जो दे रहे थे वो सही है, या फिर ये गिग्स जो है इसके अंदर जो लॉगिन आवर्स दे रहा है, जो हमारा गाड़ी का ऑडोमीटर भाग रहा है, वो सही है। ठीक है, जो भी कुछ कहना है गाइस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताओ। गाली देने से पहले वीडियो को पूरा के पूरा देखो। अगर कुछ भी लग रहा है कि अरमान भाई 360 डिग्री घूम गया है, ये सोचने से पहले इस वीडियो को एकदम A to Z देखो। चाहे सेव करके रखो, चाहे कुछ भी करके रखो, A to Z एट ए टाइम देखो, नहीं तो आपको मालूम नहीं चलेगा। पूरा के पूरा वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करो। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके
आप लोग का जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो बता सकते हो। स्ट्राइक को सपोर्ट करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैंने बता दिया है स्ट्राइक में अगर आप करने भी जाओगे, स्ट्राइक को सपोर्ट भी जाओगे, तो बहुत सारे लोगों का टर्मिनेट भी हुआ है इससे पहले, आईडी ब्लॉक भी हुआ है। और स्ट्राइक के दिन में भी काम करोगे तो आपका आईडी खाना कैंसिल करके इससे का जो प्रॉब्लम है इसमें भी हमारा टर्मिनेट होता है। तो स्ट्राइक से हम साइड आते हैं और जो भी कुछ चीज़ है गलती, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है उस प्रॉब्लम्स को हम जो है अपने तरफ से ट्विटर में ट्वीट रेस करते हैं। और जो है आप खुद से भी करो, ट्विटर में ट्वीट रेस करो, आप जो है खुद से भी अपना एक यूट्यूब चैनल में बना के उसमें भी वीडियो डालो, आप खुद से अपना जो है लोगों के साथ बातचीत करवाओ, जो एक रिपोर्ट बनाओ, सर्वे रिपोर्ट बनाओ किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जोमेटो कंपनी जो है आपको बात सुनाएगा जरूर, ठीक है। ये कुछ सब कुछ करने के बाद, ये सब कुछ बोलने के बाद मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से जोमेटो जो है अपने पहले से जैसे कि लोगों का सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों का गाइस पेट चल रहा है, फैमिली चल रहा है जोमेटो कंपनी से ही। तो वही एक चीज़ का याद रखें हम कि जिस थाली में हमें पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उस थाली को छेद ना करें, और जहाँ से हम नमक खाए उस नमक का थोड़ा सा भी इज्जत हम करें। यही कुछ कहना है। हम एकदम 360 घूमे भी नहीं, वहाँ पे जाके हमने बहुत कुछ बताया भी है। बहुत सारे सैर भी थे, उन्होंने मुझे जो है क्लास भी लिया है बहुत अच्छा से। अच्छा एक चीज़ देखो, जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, मतलब काल से 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मित्र बंद है, तो बंद तो हो गया। क्या हमने मोदी जी के खिलाफ जा सके है? नहीं गए ना। तो उन्होंने एक सिस्टम लेके आया है, काल से बंद तो बंद, उसको हम एक्सेप्ट कर लिया है। हमने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे कुछ तकलीफ था, हम लोग झेला था वो टाइम पे। बैंक के बाहर लाइन, यहाँ लाइन, वहाँ लाइन, बहुत सारे जो पैसा था उसको ऐसा ही बिखर के दिया है, फेंक दिया है। कहने का मुद्दा यही है, जब वो टाइम में वो एक मास्टरमाइंड था, वो एक मास्टरमाइंड चलाए थे, उस टाइम का हम लोग उसको सपोर्ट किया था। मतलब ऐसा कि नहीं बगावत करके उसके अगेंस्ट में हमें गए थे। और अभी हम लोग को मालूम हो रहा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत सारी चीज़ जो है कि शायद उस 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट से बहुत सारे संतरासवादी काम हो रहा था, बहुत सारे इरेगुलर काम हो रहा था, वो सभी कुछ एल्यूमिनेट हुआ है सिस्टम से, अभी हमें लग रहा है। और अभी हम कहीं ना कहीं जो है अभी हमें 2-3-4 साल के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उसको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं मोदी जी को। अगर नहीं है तो बहुत सारे सिटी में कैसा जीत रहा है मोदी जी, है ना। तो यही बात है। तो कहने का मतलब वही है, जब सिलेंडर जो है 400 रुपये था, वो टाइम पे भी हम सिलेंडर बुक किए थे, 400-500 रुपये था। और अभी सिलेंडर का रेट है 1000 रुपये, और ये टाइम पे भी हम सिलेंडर बुक कर रहे हैं, ये टाइम पे भी खाना खा रहे हैं। काम बगावत करके तो रास्ते में उतर नहीं गए, और काम नहीं, हम मानेंगे नहीं भाई, हमें वो 400 रुपये का सिलेंडर था, 500 रुपये का सिलेंडर था, उसको हम रिटर्न लेके आओ। क्या मोदी जी ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा दिया है, मतलब रेट बढ़ गया है 400 से लेके 500, 600, 700, 800, 900, 1000। तो हम कभी भी अगर हम सोचेंगे भी जिंदगी में कि हमारा जो सिलेंडर का रेट है वो 1000 से 950 से लेके 400-500 में आ जाएंगे, आएगा नहीं भाई, कभी भी नहीं आएगा। बेहतरीन यही बात में है कि जो चल रहा है चलने दो, हमारा जो अर्निंग्स है उसको बढ़ाओ, और भी गधा के जैसा मजदूर करो, और भी काम करो, और भी अपना टाइम्स दो, और भी काम करो। जो बढ़ गया है उसको तो हम घटा नहीं पाएंगे। तो जैसे कि गैस का रेट 500 से लेकर 1000 तक चले गया, उसको हम रिटर्न तो 500 में नहीं ला पाएंगे, मोदी जी भी नहीं ला पाएंगे, और कोई भी हम नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे में जो मास्टरमाइंड करके गैस को लाकर आया है जोमेटो, हम उसका बगावत करेंगे, हम उसका स्ट्राइक करेंगे, हम उसका अगेंस्ट में जाएंगे, तो गलती जो है, क्षति जो है, जो भी हमारा लॉस है वो हमारा ही होगा। जो डिलीवरी पार्टनर्स है, डिलीवरी राइडर्स है, उनका ही होगा। अच्छा एक चीज़ है, अगर जोमेटो कंपनी इतना खतरनाक है, इतना खराब है, इतना सब कुछ है, बहुत सारे लोगों का आईडी टर्मिनेट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का आईडी ब्लॉक हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, और उन लोग जो है मेरे को पूछते हैं कि भाई हो सके तो कुछ देखो, अगर हमारा आईडी टर्मिनेट हो गया है, अगर ठीक हो जाए, ब्लॉक हो गया है, ठीक हो जाए, तो अगर जोमेटो कंपनी इतना बेकार है तो हम क्यों हमारा आईडी के पीछे भागे? अगर जोमेटो कंपनी इतना गलती हमारे साथ कर रहा है तो हम क्यों हमारा आईडी की जो टर्मिनेटेड आईडी है उसको रेडी करने ले भागे? क्यों हम जो है हमारा डिसेबल आईडी को रेडी करने ले भागे? क्यों हम जो है हमारा जो है डीएक्टिवेटेड आईडी है उसको हम रेडी करने के लिए भागे? तुम कहने का मुद्दा यही है। अभी भी देखो कहीं ना कहीं जोमेटो कंपनी भी ठीक पोजीशन में है। अगर आप दिन का सुबह से शाम तक निकल जाओगे जोमेटो कंपनी के अंदर, आपका सिटी वाइज बात कर रहा हूँ, बेंगलोर में 1000-2000 रुपये कमा सकते बहुत सारे लोग। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है अपना सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर 1500 रुपये भी कमा रहा है। बट वही है, गलती जो भी कुछ हो रहा है गलती को निकालो, और अपोजिशन पार्टी बन के, जैसे कि इंडिया का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी भी है, अपोजिशन पार्टी भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम हम बातचीत न मारेंगे, एकदम स्ट्राइक कर देंगे, बहुत कुछ जो है इसका अगेंस्ट में चले जाएंगे, बहुत कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं। ये जो रूलिंग पार्टी जो भी कुछ चीज़ किया है, हम अपोजिशन पार्टी इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ गलती हो रहा है, उसको लेके हम बातचीत करेंगे,
और बातचीत करने के बाद जो भी एक हाल है उस हाल को निकालेंगे। तो जोमेटो जो भी कुछ कर रहा है उसको हम देखेंगे, उसके अंदर जो भी कुछ गलती निकाल रहा है उस गलती को निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे। निचोड़ निकालने के बाद वो सभी कुछ चीज़ लेके हम उनके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे और सब कुछ जो है आसानी से उसको निकालने का हाल निकालेंगे। तो वही बात है, अगर जोमेटो कंपनी आपको बहुत कुछ गलती कर रहा है तो आपका आईडी बचाने के लिए क्यों चक्कर में हो। और अगर आप चाहते हो आपका आईडी बच जाए, अगर आप चाहते हो आपका आईडी टर्मिनेट ना हो, डिसेबल ना हो, डीएक्टिवेट ना हो, तो इस तरीके से सपोर्ट, ये जो स्ट्राइक चल रहा है इस स्ट्राइक में हम सपोर्ट करेंगे तो भी हमारा गलती इस तरीके से होगा। और ये बहुत सारा सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे कि इससे पहले जो अब स्ट्राइक होता था एकदम अचानक हो जाता था, बट ये जो स्ट्राइक है 15, 16, 17 साल जो लोग कर रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, इन लोग जो है पहले से ही प्लानिंग करके प्लाकार्ड ये करके पहले से कर रहा है, ताकि जोमेटो वाला को भी पहले से मालूम चला गया, पहले से हम जो राइडर है इन लोगों को मालूम चल गया। जैसे कि गैस का रेट मालूम ज़्यादा हो गया, अभी कम नहीं कर सकते। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया था, अभी हमारा जो पुराना जो 1000 रुपये 2500 का नोट था वो हम रिटर्न नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं सही है पोजीशन। तो ऐसा में शायद हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में ये जो गिग्स होगा ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। जो भी कुछ गलती होगा वो तो हम सामने रखेंगे ही, टेबल के ऊपर रखेंगे। ये सभी कुछ गलती हो रहा है वो सभी कुछ अंदर हम जो है एक म्यूचुअली एक न्यूट्रली सब कुछ मिलके सबको फायदा हो, कंपनी को भी फायदा हो, कस्टमर को भी फायदा हो, मर्चेंट को भी फायदा हो, और हम सभी डिलीवरी राइडर्स को भी फायदा हो। क्योंकि डिलीवरी राइडर्स का जो कम्युनिटी है, जैसे कि उन्होंने बताया है, अभी इंडिया के अंदर 3 करोड़ है, आने वाले दिन में 6 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो आने वाले दिन में सबको फायदा है। और अगर कस्टमर ही नहीं रहेगा तो किसी को फायदा नहीं होगा। अगर इस तरीके से कंपनी नहीं रहेगा, जोमेटो स्विगी नहीं रहेगा तो किसी को फायदा नहीं होगा। तो कंपनी को चलते, कंपनी को ये सिस्टम जो है लॉन्च करने में, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के, इसको जो है पूरा के पूरा एग्जीक्यूशन करने के लिए टाइम लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिन में सब कुछ क्लियर हो जाए। और हाँ, बहुत सारे लोगों का दिल्ली में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है यूपी में और छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोगों का भी ठीक ठाक चल रहा है। अभी अगर गलती कुछ हो रहा है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आके बताओ, ताकि हम लोग भी जो है एक चीज लेके जा पाए कि हाँ इन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ गाइस, स्ट्राइक को सपोर्ट करो या फिर ना करो, खुद का आईडी में काम करो। अगर आप आईडी में काम नहीं करोगे तो आप लोगों का बात भी कोई नहीं सुनेगा। जैसे कि मेरा भी बात सुनने वाला नहीं है शायद, क्योंकि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं भी ब्लू पार्टनर में हूँ, मैं भी ठीक से जो है गिग्स को एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, मगर इसमें काम नहीं कर रहा हूँ। तो एक चीज मत करना, अभी भी लॉयली काम करो, अभी भी ऑनेस्टली काम करो। कहीं ना कहीं जोमेटो अभी भी हमारे लिए ही है। थैंक यू गाइस इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का टॉपिक था पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा इस तरह से नया टॉपिक से नया वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज कीप टीचिंग। थैंक यू, बाय बाय।